हे हाय एवरीवन। स्वागत है आपका प्रिपेयर विद एस में हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। चलिए आज हम करने जा रहे हैं 201 से 250 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और रही बात डिले की, तो थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि मैं बाकी क्लासेस को भी डाल रहा हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी टाइम की दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगा। अब इसकी 3 वीडियो, मतलब कि इसके बाद इसकी 2 वीडियो जाएंगी, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात आपके लिए कि खुशखबरी बता रहा हूँ मैं येलो बुक की जो पॉलिटी हमारी रह गई थी, इसकी पॉलिटी अलग है और येलो बुक की पॉलिटी अलग है। येलो बुक की पॉलिटी ऐसी पॉलिटी है जो मैंने बहुत डीप में कराई है, वहां पर मैं एक एक वर्ड को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि पूरा टाइम हमारा हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है। मेरे को आपको 1 घंटे के अंदर में 50 क्वेश्चन रिवाइज कराने होते हैं, ना कि आपको समझाने होते हैं। मतलब सिर्फ रिवाइज और याद कराने होते हैं, ठीक है। समझ के आप टीचर से सकते हैं। अगर समझना है आपको तो मैंने येलो बुक की वो करा रखी है पॉलिटी, और उसको मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें थोड़ी बहुत कम से कम 3 क्लास उसकी भी आएंगी, उसको मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, ठीक है। जिस भाई को बेसिक पॉलिटी पढ़नी है तो वो येलो बुक से मेरी वाली से पढ़ लेगा। उसके बाद अगर पीवाई क्वेश्चन लगाने हैं तो वो इन वाली क्लास को देख लेगा। सब कुछ पार, ठीक है। बिना टाइम गवाते हुए बढ़ते चले क्लास की ओर। प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था, ये तो बहुत इजी, 1757 में तो लड़ा गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके। प्लासी का युद्ध जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है, क्लियर। और कब लड़ा गया था? जून 1757 में, क्लियर। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। मतलब कि राजनीतिक शक्ति, मतलब कि अभी रूल करने वाले थे इस युद्ध के बाद से, ठीक है। अभी यहाँ से रूल करना स्टार्ट कर देंगे भारत में। क्वेश्चन नंबर 202। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? तो ग्वालियर पे किया था। किस पे किया था? ग्वालियर पे किया था, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे। मैसूर पर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने शासन किया था। मैसूर पर किसने किया था? हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने, ठीक है। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 203 की ओर पढ़ते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के तो थे, अकबर के नौरत्न में से एक थे ये, और ये राजस्व विभाग से थे। टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। कौन थे राजस्व मंत्री? थे कौन थे? टोडरमल थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, नवरत्नों में से एक थे। और अकबर के नवरत्न को एक बार पढ़ लेते हैं, ये आपको सारे याद करने हैं और आज ही याद करने हैं, ठीक है। पहला राजा बीरबल, आपने देखा होगा अकबर बीरबल शो आता था, पहला तो याद होगा। फिर तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, राजा मानसिंह थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुकाम थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब मैं याद कराता हूँ आपको। राजा बीरबल, तानसिंह, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 204 की ओर बढ़ते हैं। करनाल का युद्ध जो कि 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसको हरा के जीता था? तो ये मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। किसको हराया था? मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था, ठीक है। फारसी शासक नादिर शाह, जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है, ठीक है। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, ने फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई ज्योतिबा फुले थे ना। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, गुलामगिरी, जो जातिवाद से संबंधित थी। अब एक बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। स्थापना की थी 1873 में, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, 1873 में, ठीक है। और कहाँ की थी? महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 1873 में और महाराष्ट्र में की थी। किसकी किसकी थी? सत्यशोधक समाज की, क्लियर। और किस लिए की थी? निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित, ठीक है। जो छोटी जातियां थी उनके कल्याण करने के लिए, ठीक है। ज्योतिबा फुले गोविंदराव ने एक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखी है। क्या लिखी है? गुलामगिरी लिखी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन था जिसने महिलाओं की शिक्षा हेतु पूना में एक कन्या विद्यालय एवं निम्न वर्ग हेतु स्कूल बनवाया था, ठीक है। इनकी इनकी एक पत्नी थी जिनको इन्होंने पढ़ाया था, और वो भारत की पहली शिक्षिका बनी थी, ठीक है।
क्लियर। नेक्स्ट 206 पे आ गए। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो भाई 1809 में किए गए थे। अमृतसर की संधि पे 1809 में किए गए थे। अब एक बार क्लियर में जान लेते, क्लियर क्लियर से जान लेते हैं। अमृतसर की संधि वर्ष 1809 में रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मैककॉर्फ के बीच मध्य हुई थी। ठीक है, मैककॉर्फ के बीच हुई थी। क्लियर। गांधी इरविन समझौता, जो कि गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो भाई 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। अन्य प्रचलित नाम इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट भी काफी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 208 की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध में हुआ था? तो भाई ये तो उसके विरोध में हुआ था ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसे काला कानून कहते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसमें बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील, या काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, और इसे काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जो कि पंजाब में पड़ता है, और 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट आपको तो पता ही होगा, 1773 में आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता ही होगा, 1784 में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की ओर। सरोजनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो भाई 1925 में किया था। ठीक है, और 1925 में किया था। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में थी। इसमें +8 कर दोगे, इसमें 8 वर्ष बाद आती है सरोजनी नायडू। ठीक है, जो प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, जो कि 1925 में आती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी उन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210 की ओर आ गए। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी था? भाई 1857 का महासंग्राम था, 1857 का भारतीय विद्रोह। ठीक है। मंगल पांडे से संबंधित कुछ तथ्य। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे। ठीक है, बैरकपुर जो छावनी थी उसके सैनिक थे। छावनी होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते, बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं, तो वहां के एक ये सैनिक थे। और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम शहीद थे। ठीक है, जो जिनको फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। क्लियर। फांसी हुई थी, फांसी की सजा 19 मार्च 1857 को मिली थी। ठीक है। और और सैन्य अदालत निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। ठीक है। और सजा कब मिली थी? 29 मार्च। सजा मिली थी 29 मार्च 1857 को। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 211 की ओर। निम्नलिखित में से कौन यंग बंग आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो भाई ये हेनरी डेरोजियो थे। ठीक है, क्योंकि ये 21 वर्ष के थे, मात्र 21 वर्ष के। नहीं, 21 वर्ष की उम्र में इनकी हत्या हो जाती है, और 18 वर्ष के थे जब इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। वर्ष 1884 में कलकत्ता में विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और 1854 में वुड घोषणा पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। ठीक है, और 1854 में क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। क्लियर। 212। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? भाई 1928 में आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन का अन्य नाम श्वेत कमीशन होता है। और साइमन कमीशन के कुल सदस्य 7 थे, जिसमें एक अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है, क्योंकि इसी इसी के नाम पर इसको साइमन कमीशन नाम पड़ा था। ठीक है। तो
कब आया इसकी नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1929 को। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पे। टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था, तो ये बना था 1782 में। ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर पर शासनकाल की अवधि थी 1782 से 1799। ठीक है। 1782 1799 टीपू सुल्तान ने साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अब आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 214 की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? 1802 में। क्लियर। 1802 में। अब डिटेल में जान लेते हैं। बेसिन की संधि 1802 में मराठा और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। यह संधि द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी थी। ठीक है। इसके बाद ये संधि हुई थी। ठीक है। और अजीज भाई ने बेसिक हिस्ट्री पढ़ रखी है, उसे पता होगा कि अंगल मराठा युद्ध हमारे भारत में हुए थे। ठीक है। उसको यहाँ पे अच्छी तरह से रिवीजन हो रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। एक सेकंड, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या? अच्छा अच्छा, हम क्वेश्चन छोड़ के आए अभी। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 215 पे आ गए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और मोहन राम राय तो होंगे। हाँ, यही तो है। ठीक है। राजा राम मोहन राय है। ठीक है। अब इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ के आते हैं। ठीक है। आत्मीय सभा जिसकी स्थापना की थी इन्होंने 1815 में, तथा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है। आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828 में। ठीक है। संवाद कौमुदनी इन्होंने ही किया था स्टार्ट, जो साप्ताहिक था, और एक वो था, ये बंगाली भाषा में स्टार्ट किया था। ठीक है। और मिरातुल अखबार फारसी में के संपादक हैं। ठीक है। और संवाद कौमुदनी ये वीकली आती थी, और ये मिरातुल अखबार ये डेली आते थे, और ये फारसी भाषा में थी। और जो संवाद कौमुदनी है ये बंगाली भाषा में था। ठीक है। सती प्रथा वर्ष 1929 प्रतिबंधित राजा राम मोहन राय के सहयोग द्वारा तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है। इन्होंने प्रयास किया था जो सती प्रथा को रोकने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भाई 1903 में तो शुरू गई, 1930 में तो शुरू की गई थी, 1930 में। ठीक है। दांडी मार्च वर्ष 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। अगस्त प्रस्ताव 1940 को आता है भाई। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? अभी तो हम पढ़ के आए। अच्छा, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन आ गया। क्रिप्स मिशन आया था भाई 1942 में। ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, और 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्लियर। ये तीनों तीनों दो दो साल गैप में आए थे। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को होती है। क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमेनियम स्टेटस का दर्जा प्रदान करना। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसको इसको भारतीयों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 218 की ओर आ गए। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो भाई 1852 में। ठीक है। 1852 में। अब एक बार जान लेते हैं तीनों तीनों एंग्लो बर्मा युद्ध को। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध वर्ष 1824 से 26 में हुआ था। द्वितीय हुआ था 1852 में, और तृतीय हुआ था 1885 में। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगल ऑफ इंडिया नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो भाई सरोजिनी नायडू थी। कौन थी वो? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। भारत के किसी राज्य की प्रथम भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध थी। और प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 220 की ओर आ गए। 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी?
तो भाई इन्होंने की थी महिला भारतीय संघ की, महिला भारत संघ की, ठीक है, महिला भारत संघ की। अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं। भारत स्त्री महामंडल 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा, ठीक है, सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में होता है, जिसे मार्गरेट कार्जिन्स कहते हैं, ठीक है, मार्गरेट कार्जिन्स, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। नोट, भारत स्त्री महामंडल की प्रथम बैठक वर्ष 1910 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 पे, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे? तो भाई वो थे आपके ब्रह्म समाज, मैंने को आपको पहले बता दिया था। आर्य समाज वर्ष स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापना 1875 में, ठीक है, मैडम हेलेना और पेड्रोवेना ब्लावत्स्की, ठीक है, पेड्रोवेना ब्लावत्स्की तथा कर्नल हेनरी स्टील अलकाट द्वारा, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 222 की ओर आ गए। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो भाई बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, हितकारिणी सभा बनाई थी। सोशल सर्विस लीग जो कि 1911 नारायण मल्हर जोशी द्वारा, ठीक है, सर्विस लीग की कब हुई थी स्थापना? 1911 में। किसके द्वारा? नारायण मल्हर जोशी के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बी आर अम्बेडकर द्वारा। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो भाई 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। चौरी चौरा कांड हुआ था भाई 1922 में। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन वर्ष 1924 में, ठीक है, हिंदुस्तान, इसको HRA बोलते हैं, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन रिपब्लिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। सैंडर्स की हत्या 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था 1928 में, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 224 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो भाई वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की तथा महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, मतलब दोनों ने त्याग दी थी, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी नाइटहुड की और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 225 निम्नलिखित में से किसे 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको किया था भाई स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, जिनके जिनके उपलक्ष्य में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। और इनके पास लिमिटेड टाइम था बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो ये इतना लंबे बोले कि आज तक की सबसे बड़ी स्पीच माना जाती है इनकी, जो इन्होंने जब बोला था 1993 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, या पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रेजिमेंट्स में भारत का नेतृत्व किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 226 की ओर आ गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उन्होंने पत्रक में बताया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं है बल्कि बहरों को सुनना है, ठीक है, बहरों को सुनाना है, क्योंकि अंग्रेज सुन नहीं रहे थे इनकी बातों को। तो इन्होंने इस तरीके से उनको बस एक चीज बताया कि मैं, अभी हम इस पावर में है, इसके बाद हम कुछ और भी कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बम बम इन्होंने ऐसा नहीं किसी के ऊपर फेंका था, इन्होंने सिर्फ खाली जगह में बम फेंका था, खाली जगह में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ठीक, जिससे कि अंग्रेजों को पता चले कि हाँ
ये लोग, इनमें भी कुछ पावर है, क्योंकि वो हमें कुछ समझते नहीं थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, सॉरी, सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी HSRA के दो सदस्य भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान बम फेंका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरों 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो भाई क्या था? तो भाई ये था आंग्ल अफगान युद्ध था, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं एक बार। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि 1839 से 42 थी, ठीक है, और द्वितीय की 1878 से 80 थी। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया ना, ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं कर जाते, कुछ कुछ छोड़ने लायक भी आते हैं, ठीक है, ये उसमें से ही है। अब आप क्यों पढ़ोगे आंग्ल अफगान युद्ध को, ठीक है। वायसराय लिटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वायसराय लिटन के कार्यकाल की अवधि 1876 से 80 थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया तथा देसी भाषा में भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। इसी 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 जो एक्ट था, ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से, ठीक है। और प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, और भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 में। क्लियर? क्लियर, यहाँ तक चीज क्लियर होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 228 पे आ गए। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो भाई ये किया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने। क्लियर? दिल्ली षड्यंत्र केस 13 दिसंबर 1912। क्रांतिकारियों रास बिहारी बोस व सचिन चंद्र सान्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीर चंद अवध बिहारी तथा बाल मुकुंद ने तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने और उनकी हत्या की घटना को दिल्ली में अंजाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 229 पे। 1919 में रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने के और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भाई उस ये यहाँ पर रॉलेट एक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की अवधि 1916 से 1921, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, चंपारण आंदोलन 1917, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 आदि घटनाएं इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। क्लियर? और इनका कार्यकाल क्या था? 1916 से 1921 तक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 230 की ओर आ गए। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ये हमने पढ़ लिया ना, 1878 में तो हुआ था, पढ़ लिया हमने। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1882 में रिपन के कार्यकाल में रद्द हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अभी क्या है ना, इस जो हिस्ट्री है हमारे, इसमें शायद मे भी 323 कुछ क्वेश्चन है। तो अब 200 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इन 23 या 25 क्वेश्चन की एक क्लास ले लेता हूँ छोटी सी। उसके बाद ये 50-50 की 2 क्लास और ले दूंगा, फिर हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सोचा था। तो अभी मैं ये क्लास डाल देता हूँ, और आपको कैसी लगी क्लास थोड़ा मुझे बताना कमेंट करके। अभी थोड़ी रात हो रही है, तो थोड़ा मैं नींद में भी था, काफ़ी जगह आपको डिले में लगा साउंड में। कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे।
सबसे खुशखबरी की बात है, आपकी पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है, जिसको मैं बहुत डीप में पढ़ाता हूँ। अगर वहाँ पर आप पढ़ोगे, वहाँ मज़ा ना आए, तो देखना आप मुझे कमेंट करके बताना कि वहाँ आपको मज़ा ना आएगा, तो कहाँ मज़ा आएगा, ठीक है? वो इतने अच्छे तरीके से मैं इतने डिटेल में एक-एक पॉइंट को टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ आपको, कि एक भी चीज़ निकल ले ना जाए उससे बाहर। और ऐसा समझाता हूँ कि एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ मैं आपको कि आप बस उस क्लास को ले लेना, मैं आपको बहुत जल्दी उस क्लास में लाने का ट्राई करूँगा, ठीक है? मैं आपको बहुत जल्दी उस क्लास को लाने की अनाउंसमेंट करूँगा, क्लियर? बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। छोटी क्लास थी, कोई बात नहीं, देख लेंगे। इतने क्वेश्चन भी आप 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएँगे याद, अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल डाटा है। ये जो वो होते हैं, ये जैसे लिटन, रिपन, ये सब इनके जो वो थे गवर्नर, इनके बारे में जो डाटा होता है वो फैक्चुअल होता है। तो इसको आप धीरे-धीरे याद कर लेना। 30 क्वेश्चन का टारगेट करना कि आज 30 क्वेश्चन याद करने। बाकी 50-50 क्वेश्चन में 2 क्लास ला दूँगा, तो हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका टाइम देने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।